नमस्कार, मैं अभिषेक कौशिक, रियल टाइम 24x7 पे आपका स्वागत है। और मैं अभी वैशाली जिले के कमल छपरा में स्थित चरमुखी महादेव के नाम से विख्यात मंदिर है। मैं अभी यहाँ पे हूँ और हमारे साथ आचार्य जी हैं। मैं इनसे मंदिर के बारे में कुछ विशेषताएं पूछूंगा। मैं इनसे मंदिर के बारे में कुछ विशेषताएं पूछूंगा, जैसे कि स्थापना कब हुआ, मंदिर का क्या क्या प्रमुख व्यवस्थाएं हैं, ये सारी चीज़ें मैं इनसे पूछूंगा। तो हाँ गुरु जी, आप एक बात बताइए, ये मंदिर का स्थापना कब और कैसे हुआ? देखिए, ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है और इसकी स्थापना गुप्त कालीन में हुई थी। लगभग 3000 वर्ष पहले कैमरे पे ये विक्रमादित्य चंद्रगुप्त ने देखिए। इसकी स्थापना की थी। और इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है जी। कि यह ब्लैक बसाल्ट पत्थर का बना हुआ है। और ब्लैक बसाल्ट पत्थर जो है, अब यह दुर्लभ है, संसार में कहीं भी उपलब्ध नहीं। और ये हमको लगता है, जैसा कि मैं यहाँ का प्रधान पुजारी हूँ, अमीरनाथ मिश्रा मेरा नाम है। और इस पत्थर की सबसे बड़ी विशेषता है, यह प्राकृतिक पत्थर है। ज्वालामुखी चट्टान से इसका निर्माण हुआ है और यह बिल्कुल प्राकृतिक पत्थर है। और इसके यहाँ जो लोग अब तक आए, उनकी मुरादें पूरी हो जाती है। इसका बहुत सारा मतलब प्रचार प्रसार करने की अब आवश्यकता नहीं है। यह स्वयं विश्व लेवल का मंदिर हो गया है। माने ये जिले बेसिस और राज्य बेसिस का नहीं, ये अंतर मतलब विशेष रूप से पूरे विश्व में यह प्रचलित है। और ये 4 मुख वाले महादेव हैं। पहला मुख भगवान विष्णु का, जैसे आप प्रवेश करते हैं भगवान विष्णु का है। ठीक उसके अपोजिट पश्चिम में ब्रह्मा जी की मूर्ति है। उत्तर दिशा में सूर्य का मुख है और दक्षिण दिशा में कालेश्वर में जिस तरह स्थापित त्रिनेत्रधारी शिव है, महाकालेश्वर। हाँ, महाकालेश्वर में वही लिंग यह मिलता है। और ऐसी किंवदंती रही है कि यहाँ भगवान राम भी विश्वामित्र के साथ जनकपुर जाने के संदर्भ में यहाँ ठहरे थे और भगवान की पूजा अर्चना की थी। यहाँ विश्व प्रसिद्ध साहित्यकार कालिदास जी भी आ चुके हैं। बहुत बड़े खगोल शास्त्री भी यहाँ मतलब आए। और जिस समय लिच्छवियों की राजधानी थी, उन लोगों का भी इसमें बहुत बड़ा स्नेह है। तो ये मंदिर जब भगवान का स्वरूप प्रकट हुआ था, तो ओर छोड़ जानने के लिए भगवान विष्णु ब्रह्मा ने ऊपर की ओर विष्णु ने ब्रह्मा को भेजा था और विष्णु स्वयं पाताल लोक तक पहुंचे, लेकिन न ऊपर में और न नीचे में इसके ओर छोर का पता नहीं। तो इससे पता लगता है कि यह प्राकृतिक प्रभु की लीला है। और यहाँ जो लोग आज तक आए अपनी मुराद मांगने के लिए, उन लोगों की मन्नत पूरी हो गई है। यहाँ श्रावणी मेला 1 महीने का लगता है और लगभग 10,000 कांवड़ियों का हुजूम यहाँ जलाभिषेक करता है। यहाँ वर्ष में 4 बार भीड़ होती है, विशेष रूप से महाशिवरात्रि में, उसके बाद श्रावण में। और कई तरह के मतलब लोग आते हैं। ये सिर्फ बिहार प्रांत से ही नहीं, पूरे विश्व से भी यहाँ लोग दर्शन के लिए आते हैं। प्रतिदिन यहाँ विशेष रूप से IPS IAS अफसरों का आना जाना, गवर्नर ऑफ बिहार भी यहाँ आए, मंत्री नेता लोग भी यहाँ आते हैं, उसका दिव्य दर्शन करते हैं। तो ये मंदिर अपने आप में एक प्राकृतिक स्थान लगता है। और यहाँ का पंचामृत स्नान और रुद्राभिषेक बहुत ही प्रसिद्ध है। जो लोग जिस स्थिति से अपनी बात मांगते हैं, रखते हैं, वो सब पूरा हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि इसकी विशेषता दिनानुदिन बढ़ती जा रही है। लोग प्रतिदिन यहाँ आते हैं। यहाँ हर मास
रात्रि में शादी होती है और संस्कार होते हैं। यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, मुंडन संस्कार हुआ, विवाह आदि कर्म प्रतिदिन होते रहते हैं। और विजिटिंग करने वाले बड़े बड़े दूर से टूरिस्ट लोग भी आकर के इसका दर्शन करते हैं। और ये पत्थर छूने के बाद ऐसी मान्यता है कि जो लोग पत्थर के समक्ष खड़े होते हैं उनको एक नई ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। तो कालिदास ने लिखा है, those who stands in front of the statue get new energy। तो एक नई ऊर्जा यहाँ बहती रहती है। और इस मंदिर के नीचे, नीम के नीचे पारसमणि पत्थर के भी कुछ अंश बचे हुए हैं। मुगल शासन काल में मुगलों ने इसको तोड़ फोड़ किया था और यहाँ से दूर ले जाना भी चाहे, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई कि वे लोग नहीं ले जा सके। अच्छा, मैं मुगल भी इसको नष्ट करना चाहे, नष्ट करने के लिए बहुत बार चढ़ाई की है। तुगलक ने भी इस पर चढ़ाई किया, कई मुस्लिम शासकों ने। कैमरा पे देखिए। हाँ, तो ये बहुत ये अपने देशों में मुस्लिम शासक लगभग बहुत 800 वर्ष तक शासन किए हैं, तो मंदिर की क्षति करने में देश के मंदिरों को क्षति किया, तो उसमें भी ये भी स्थान है, इसलिए कि मंदिर को जब आप गौर से देखेंगे तो लिंग में टूट फूट आपको लगेगी। ऊपर से मुझे देखने में ऊपर से फटा हुआ है, नीचे से भी फटा हुआ है, कटा हुआ है। चाहे कि हम इसको तोड़ फोड़ के विनष्ट कर दें, लेकिन फिर भी प्राकृतिक शक्ति ने उन्हें मजबूर कर दिया। कई बार आक्रमण किए, लेकिन ये मंदिर अभी अपने स्वरूप में ज्यों का त्यों है, प्राकृतिक स्वरूप में जैसे था, जैसे जहाँ निकला। यहाँ पहले एक हाट लगता था, वो हाट में पानी की बड़ी किल्लत थी और कुएं निर्माण के क्रम में जनता में जागृति आई। यहाँ के पूर्व विधायक पारू विधानसभा के नितेश्वर प्रसाद सिंह ने इसको बड़ी करीबी से देखा और स्थानीय विधायक नागेंद्र बाबू ने भी इसकी ऐतिहासिक परिकल्पना की। और उसके बाद इस मंदिर में जोर तोड़ लगाकर चंदा वगैरह वसूला गया और इसको बड़े ढंग का ये मंदिर निर्मित हुआ है। 90 के दशक से ये बनना शुरू हो गया है। समय लालू जी की सरकार थी, लालू जी ने भी इसकी स्थापना कराई है और अपने शासन काल में। तो हम समझते हैं कि ये मंदिर दर्शनीय स्थलों में पूरे विश्व में अपना एक स्थान रखता है, जहाँ प्रतिदिन हजारों नर नारियां जलाभिषेक करते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। कहीं सत्यनारायण पूजा हो रही है, कहीं महादेव बनाए जा रहे हैं, कहीं मुंडन संस्कार हो रहे हैं, कहीं यज्ञोपवीत संस्कार हो रहे हैं, कहीं अन्नप्राशन संस्कार हो रहे हैं, विवाह आदि कर्म हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अपने आप का विश्व का एक स्थान रखने वाला मंदिर है। आप भी यहाँ आकर के विजिट करें और जो भी जिस उद्देश्य से यहाँ आए, अब तक सैकड़ों प्रशस्ति पत्र हमारे कार्यालय में उपलब्ध है। जिन लोगों की मन्नतें पूरी हुई वो लोग लिखते हैं कि हम यहाँ बहुत कठिन परिस्थितियों में आए थे, लेकिन हमारी कामनाएं पूर्ण हो। तो हम तो यही चाहेंगे, हम यहाँ के प्रधान पुजारी हैं, चाहेंगे कि अधिकाधिक लोग अपने दुखड़ा कष्ट को निवारण के लिए आए, जलाभिषेक करें, रुद्राभिषेक करें और बाबा के सामने अपना समर्पण करें और अपनी कठिनाइयों को कहें। उनकी मन्नत बाबा जरूर पूरा।